हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मेरे दोस्त वगैरह वेट कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग वाली क्लास में बोला था कि अपन सारे सब्जेक्ट लेके चलेंगे, स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, मैथ, रीजनिंग वगैरह सभी, ठीक है, रेलवे के लिए और अदर एग्ज़ाम के लिए। तो आज मैं जो अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ वो कौन सा, अपना मैथ। देखो, मेरे को क्या है कि मैथ कहीं ना कहीं और सब्जेक्ट जैसे अपना जीके हो गया या जनरल साइंस, उनसे ज़्यादा इजी लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि देखो, मैथ में अपन जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी अपनी मैथ क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है, ठीक है। और जीके वगैरह में क्या होता है कि अपन को स्मार्ट स्टडी ज़रूरी होती है, क्योंकि जीके का पोर्शन कितना बहुत बड़ा होता है, सिलेबस बहुत बड़ा होता है। कितना ही आप जीके पढ़ लो, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। लेकिन मैथ में क्या है, यदि आपके कंसेप्ट और कैलकुलेशन दोनों आपके क्लियर है तो आपकी मैथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो देखो, जिनकी भी यदि मैथ एवरेज है या वीक है और वो इम्प्रूवमेंट चाहता है कि मेरी मैथ में बहुत ज़्यादा सुधार हो, तो देखो डेली आपको मैं जैसे बताऊं वैसे आप अप्लाई करते जाओगे तो आपकी मैथ धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। देखो, पहले तो आपको यदि मैथ में, जैसे मैं तो ये मानता हूँ कि ज़्यादातर कोचिंग किए हुए होंगे, ठीक है, जो भी ये क्लास लेंगे, फिर भी उनको फिर भी डाउट रहता है कि किसी न किसी टॉपिक में डाउट या कैलकुलेशन में डाउट। तो मैं ये मानता हूँ कि लगभग आपकी यदि मैथ में पकड़ 50 से 60% है। कितनी पकड़ है? 50 से 60% पकड़ है, और वो चाहता है कि और भी ज़्यादा अच्छी हो। तो देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, दो चीज़ों पे ध्यान देना होगा। किस पे? एक तो आपकी कैलकुलेशन और दूसरा आपका कंसेप्ट। देखो, किसी की क्या कैलकुलेशन अच्छी है तो किसी के कंसेप्ट क्लियर होते हैं, लेकिन मैथ के लिए दोनों का कॉम्बो चाहिए। दोनों का कॉम्बो क्यों? क्योंकि देखो, कैलकुलेशन क्या होती है, अपनी टाइमिंग बचाती है एग्जाम में, और कंसेप्ट क्या होता है कि अपन को पेपर यानी कि जो क्वेश्चन आता है पेपर में उसको सोल्व करने में मदद करता है। मतलब कंसेप्ट के द्वारा अपन किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन के द्वारा उसी क्वेश्चन को अपन फास्टली कर सकते हैं। तो दोनों का रोल है आपको मैथ में इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो आपको किस पे? कैलकुलेशन और कंसेप्ट, दोनों पे ध्यान देना होगा। दोनों में आपको अच्छी पकड़ बनानी होगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो देखो, अपन पहले स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक के कंसेप्ट। सारे टॉपिक क्लियर करेंगे हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे आपका रेलवे हो, एसएससी हो या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी के लिए मैं सारे टॉपिक क्लियर करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले अपन किसकी प्रैक्टिस करेंगे? कैलकुलेशन की। क्योंकि यदि आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छी होगी तभी आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, मतलब टाइमिंग के अंदर आप पूरा पेपर सोल्व कर पाएंगे। यदि आपकी कैलकुलेशन वीक है तो आपको टाइमिंग ज़्यादा लगेगा, और आपका पेपर जहां 1 घंटे में पूरा पेपर होना चाहिए था वहां पे आप क्या कर पाते हो, कम से कम 5-6 क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हो। किसके कारण? कैलकुलेशन के कारण, ठीक है। तो देखो, आज का जो अपन स्टार्ट करें आज के वीडियो में वो क्या चलेगा, अपना कैलकुलेशन, ठीक है। देखो, पहले तो समझो कि कैलकुलेशन क्यों ज़रूरी है। अब क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू, क्योंकि मेरी आदत है एग्जांपल दे के ज़्यादा समझाता हूँ। देखो, मान लो कोई स्टूडेंट है, मान लो क्या है, कोई स्टूडेंट है और उसको ये डिजिट ऐड करनी है। मान लो कि रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया जिसमें एडिशन वाले 4 डिजिट दिए हुए हैं, ठीक है। मतलब ऐसे ही कोई डिजिट दिए हुए हैं, ये एक हो गया, फिर प्लस का साइन, फिर एक वैल्यू हो गई। ये मैं वो क्वेश्चन लिख ही देता हूँ। मान लो रीजनिंग के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आपको ऐसे करना था, 205 + 378 + 256, ठीक है। ऐसे कोई डिजिट आ गई और पूछना था आंसर क्या होगा, ऐड करने पे इनका आंसर क्या होगा। समझ रहे हो? तो देखो, ये एक ऐसे एग्जांपल लिया हूँ समझाने के लिए कि कैलकुलेशन का क्यों महत्व है।
तो मान लो इसको ऐड करके आपको जल्दी से आंसर देना था। तो देखो क्या होता है कि जिनकी कैलकुलेशन वीक है तो वो क्या करेगा, इसी क्वेश्चन को, मतलब देखो ऑनलाइन होने लग गई, तो ये तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ऐसे, ठीक है, ये आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे आ रहा है ऐसे। तो देखो जिसकी कैलकुलेशन वीक होगी वो क्या करेगा, पहले तो इसको अलग रफ वर्क में लिखेगा ऐसे 205, 378 और 256, ठीक है, ऐसे लिखेगा। फिर इनको यहाँ पे ऐड करना स्टार्ट करेगा। वो भी ऐड कैसे करेगा, 8 5 13 6 19, यहाँ पे 1 7 1 8 5 13 1 3 3 6 2 8, और फिर ये आंसर देगा कि इसका आंसर आ गया 839। समझ गए? मतलब जो कैलकुलेशन का जिसको मतलब ही नहीं है कि कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है, तो वो इस टाइप से क्वेश्चन करेगा। ये होना चाहिए था सिर्फ 5 सेकंड या 10 सेकंड में, यहाँ पे टाइम लगा रहा है 20 सेकंड या 30 सेकंड, क्योंकि देखो पहले तो वो रफ में लिखा फिर उसको ऐसे सोल्व किया। लेकिन देखो जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है, एकदम बिल्कुल वाली अच्छी है, तो वो देखो क्या करेगा, क्योंकि उसने प्रैक्टिस की है कैलकुलेशन की, एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन की, स्क्वायर वगैरह याद है, क्यूब वगैरह याद है, और ट्रिक तरीके से वो मतलब किसी के स्क्वायर निकाल लेता है, कुछ भी चीज़ें। तो वो कैसे करेगा, वो सिर्फ डायरेक्ट यहीं से ऐड करना स्टार्ट कर देगा। कैसे, जैसे यहाँ पे इनको ऐड करना, जैसे 5 8 13 16 19, फिर यहाँ से लेंगे 6 13 का 3 और 1, कितना हो जाएगा 3 2 5 2 7 8। वो सिर्फ ऐसे, यहाँ पे कितने सेकंड लगे, 5 से मान लो 7 सेकंड लगे होंगी, लेकिन ऐसे करोगे तो आपको 20 सेकंड प्लस लग जाएंगे, ठीक है। तो यही तरीका अपनाना है कैलकुलेशन में। क्या करना, चाहे आप रेलवे की कर रहे हो, रेलवे में भी क्या है आपका कैलकुलेशन का इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल से आपको ये समझाना चाहा है क्या, कि देखो कैलकुलेशन के अंदर अपन टाइमिंग बचा सकते हैं। जहां अपन को 30 सेकंड लगने चाहिए वहां पे आप 1 मिनट लगा देते हो, और जहां पे 1 मिनट लगनी चाहिए थी वहां पे 1 से ज़्यादा लगा देते हो। क्योंकि देखो क्या होता है, CGL मेंस वगैरह में क्या होता है, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे 1 मिनट से ज़्यादा भी लग जाती है, लेकिन कैलकुलेशन वीक है तो वो 3 4 5 मिनट भी लगा देगा। तो देखो कैलकुलेशन के अंदर देखो ये टॉपिक बहुत छोटा होता है, कैलकुलेशन का इतना बड़ा भी नहीं होता, बस प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है। समझ रहे हो, मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा है और टॉपिक इसके कम होते हैं। अब देखो पहले जो करवाना चाहता हूँ, देखो वैसे तो आप कोचिंग किए हुए होंगे, है ना, तो कोचिंग में आपको बता दिए होंगे कि स्क्वायर कहाँ तक याद करने हैं, क्यूब कहाँ तक। क्योंकि आजकल क्या होता है कोचिंगों में कम ही ध्यान देते हैं कैलकुलेशन पे, ज़्यादा किस पे फोकस करते हैं, सिर्फ कंसेप्ट वगैरह पे, है ना। कोई लगभग 10% कोचिंग होंगे जिसमें कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो देखो अपन को, देखो कैलकुलेशन के अंदर जो अपना फर्स्ट आज जो करने जा रहे हैं वो क्या है, अपना टारगेट कि लगभग 30 तक तो क्या होना चाहिए, स्क्वायर याद, मतलब जब मुंह जबानी याद। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, वैसे आपको फट बताना पड़ेगा कि 29 का कितना होता है। ऐसे याद होने हैं कितने तक, 30 तक याद करने हैं क्या, वर्ग, स्क्वायर मतलब वर्ग, और लगभग 15 तक क्या करने हैं आपको, क्यूब, घन, ठीक है। मतलब ये दो चीज़ें तो आपको डेली हमेशा याद होनी चाहिए, और किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप, तो एग्ज़ाम देने से पहले भी आपको ये याद करके जानी ही चाहिए, ठीक है। 30 तक तो स्क्वायर और 15 तक क्यूब, भले से आप रेलवे की तैयारी करो, SSC की करो या अदर एग्ज़ाम, ये ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी देखो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा पूरे स्क्वायर, मतलब 30 तक पूरे स्क्वायर क्या क्या होते हैं, और उसके बाद में 30 प्लस के कैसे बनाने, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्या, स्क्वायर, मतलब आज का अपना जो टॉपिक है वो क्या है कि स्क्वायर करने हैं कहाँ से, 1 से लेके लगभग 130 तक, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट है। बाकी के आगे भी आप बना सकते हो, लेकिन ज़्यादातर कैलकुलेशन में इतने ही यूज होते हैं, ठीक है। अब देखो 1 से 130 तक करना है आपको, लेकिन मैं आज यहाँ पे आपको याद करूँगा। वैसे तो याद होंगे आपको, लगभग 20 तक तो याद ही होंगे, लेकिन आपको 30 तक पहले याद करवाता हूँ। 30 तक स्क्वायर एक बार अपन याद करते हैं या रिवाइज करते हैं। तो देखो
देखो ये चीज़ तो वैसे बतानी नहीं चाहिए थी क्योंकि लगभग मेरे हिसाब से सबको याद होंगे, लेकिन फिर भी देखो मैंने बोला था कि मैथ को अपन बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल करना है, तो अपन पूरे जीरो लेवल से पढ़ रहेंगे, तो जीरो लेवल से ही करवा रहा हूँ। देखो स्क्वायर याद करना है, पहले 30 तक करते हैं। देखो 1 का स्क्वायर पूछे कोई भी तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, कितना होगा 1। फिर पूछा आपको 2 का स्क्वायर तो कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर पूछे तो कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर पूछे तो कितना होगा 16 और 5 का पूछे तो 25। ठीक है, फिर आ जाओ इधर 6 का स्क्वायर पूछे तो 36, 7 का पूछे 49, 8 64, 9 81 और 10 का कितना होता है 100। समझ गए? रिवाइज करो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का कितना होता है 100। ठीक है, अब आगे देखो। फिर पूछे आपको कि 11 का कितना होता है, आपको बताना है 121। 12 का पूछे तो 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का कितना होगा 225। उसके बाद में 16 का पूछे तो 256, 17 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का कितना हो गया 400। ठीक है, अब देखो आपको यदि याद है तो आप साथ के साथ रिवाइज करते जाओ। ठीक है, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस मांगता है तो आप प्रैक्टिस अभी से करना स्टार्ट कर दो। वापस से रिवाइज करो। 11 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, अब आगे देखो। ट्वेंटी 21 का पूछे तो बताना आपको 441। उसके बाद में 22 का कितना होगा 484। उसके बाद में आपको पूछे 23 का स्क्वायर तो क्या बोलोगे आप 529। 24 का 576। 25 का कितना होगा 625। ठीक है, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576 और 25 का कितना होता है 625। अब देखो मैं रिवर्स में लेके चलूँ, मतलब ट्रिक बता रहा हूँ एक याद करने का कि 30 का स्क्वायर पूछे तो आप बता सकते हो ये तो ईजी है 900। अब आपको 29 का याद करना है, इधर से लिखवा देता हूँ ये सही रहेगा। 26 का, ठीक है, 26 का स्क्वायर में लास्ट वाले दो डिजिट आएंगे, ये यहाँ से रिवर्स चलते जाएंगे। 24 में लास्ट वाले डिजिट 76 तो इधर क्या आ जाएगा 76 और इधर आ जाएगा 6। ठीक है, 27 का स्क्वायर पूछे तो देखो मैंने बोला था यहाँ से रिवर्स ऊपर चलो तो लास्ट 2 डिजिट तो 29 और इधर आ जाएगा 7। 28 का पूछे, ये बनाना बता रहा हूँ। ठीक है, आप या तो वैसे ही करने हैं डायरेक्ट, है ना। 28 का क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊपर चलो 84 और इधर क्या आ जाएगा 7। 29 का पूछेगा तो लास्ट के 2 डिजिट इसके 41 और 8 और 30 का कितना हो जाएगा 900। ये सिर्फ मैंने बनाना बताया, जब कभी आप कंफ्यूज हो जाओ तो आपको जैसे ये 25 तक याद है तो आप 30 तक बना सकते हो इस तरीके से। लेकिन
ये ट्राई मत करना, आप डायरेक्टली याद रखो। मैं ये मानता हूँ कि आपको 30 तक तो स्क्वायर ऐसे याद होने चाहिए, जैसे आपसे 2 का स्क्वायर पूछते हैं तो फट बताते हो ना 4, वैसे आपको देखो। अब मैं पूछता हूँ कैसे, मान लो आपको पूछे 24 को, तो तुरंत बताना चाहिए 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। आपको पूछे 29 का तो फट 841। आपको पूछे मान लो 19 का तो क्या बताओगे 361, ठीक है। अब इनको रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। 21 का स्क्वायर पूछे तो 441, 22 का पूछे तो 484, 23 का पूछे 529, 24 का पूछे 576, 25 का पूछे 625। उसके बाद में 26 का पूछे तो क्या बचाओगे 7676, फिर 27 का 729, फिर 28 का कितना होता है 784, फिर 29 का 841 और 30 का कितना होता है 900। समझ में आ गई ये चीज़। देखो आज अपनी फर्स्ट क्लास है, ठीक है, मैथ की। तो मैथ के अंदर मैंने बोला था 0 से हाई लेवल चलना है। तो आज मैं आपको जो चीज़ें बता रही हूँ वो पूरे बेसिक लेवल बताया है कि आपको लगभग 30 तक तो स्क्वायर याद करने हैं करंटली। ऐसे कि मतलब जैसे आपको 2 का स्क्वायर याद है वैसे ही आप 30 तक पूरे याद करने हैं, ठीक है। ऐसे ही अपन अब आगे जो करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि 30 प्लस के स्क्वायर अपन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो वो वाला ट्रिक देखो। देखो 30 तक तो आपको याद हो गए होंगे, ठीक है, 30 तक। अब आपको यहाँ पे लिखना है, ऐसे लिख लो, मान लो आपको लिखना है कि 30 के स्क्वायर से लेके 31 ही कर देता हूँ, 31 के स्क्वायर से लेके आपको मान लो बनाना हो 130 तक। पहले अपन इजी ले लेते 79 तक, ठीक है। मतलब 31 से लेके 79 के स्क्वायर के लिए ट्रिक होती है। तो ऐसे लिख लो, यहाँ से यहाँ तक के लिए अपन किससे पढ़ेंगे, ट्रिक से, विथ ट्रिक, ठीक है। अब देखो आपको पूछे कि 31 का स्क्वायर क्या होता है, तो देखो कई क्या करते हैं 35 तक तो याद रख लेते हैं, मतलब 30 तक याद ना करके 35 तक भी याद कर लेते हैं, क्योंकि 31 का 961 होता है, 32 का पूछे तो 1024 होता है, ऐसे करके। लेकिन मैं याद करने का आपको क्या ट्रिक बता रहा हूँ, कैसे आप माइंड में करना है कैलकुलेशन। ऐसे नहीं कि यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको समझाने के लिए, लेकिन ये कैलकुलेशन अपन को माइंड में करनी है। कैसे, आपको पूछे कि 31 का स्क्वायर क्या होता है, तो यदि आपको याद नहीं है 31 का स्क्वायर, यदि आपको याद नहीं है तो आप ये वाला मेथड ना अप्लाई करके, मतलब ऐसे ही करते हो आपको यदि स्क्वायर निकालना हो तो ये वाला मेथड ना अप्लाई करके आप एक ट्रिक अपना सकते हो कि इस हिसाब से अपन कर सकते हैं। और देखो ये ट्रिक आपको आती भी होगी, लेकिन इनकी प्रैक्टिस आपकी अभी भी नहीं होगी, कईयों की, मतलब कईयों की तो होगी, लेकिन मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा की अभी भी प्रैक्टिस नहीं है ट्रिक आते हुए भी, ठीक है। तो कैसे करना है 31 का स्क्वायर, आपको सिर्फ 2 डिजिट याद रखने हैं, मतलब बेस वैल्यू याद रखना आपको। मान लो बेस वैल्यू यहाँ पे याद रखना आपको 25, मतलब 31 से लेके 79 तक का आपको स्क्वायर बनाना है, तो एक बेस वैल्यू याद रखनी है कितना 25, ठीक है। दूसरी जो कंडीशन चलेगी, मान लो एक तरह से ये कंडीशन है, दूसरी कंडीशन ये है कि ये किस में से 50 से कितना कम है, या ऐसे मान लो कि 50 से क्या निकालना आपको, डिफरेंस, हिंदी में लिखा देता हूँ अंतर, ठीक है। मतलब देखो 30 से ऊपर निकालना है तो पहले ये लिखना है कि 50 से डिफरेंस, एक सेकंड कंडीशन, फर्स्ट वाली बेस वैल्यू रखनी है आपको 25। अब देखो चाहो तो आप इसको 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, मैं वो करवा ही देता हूँ, 2 पार्ट में डिवाइड, वो इजी रहेगा, ठीक है। चाहो तो अपन डायरेक्ट 31 से 79 तक निकाल सकते हैं, लेकिन देखो मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा और इजी कर देता हूँ। कैसे, इसी को अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इसी को कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। एक तो आपको पूछे 31 से 49 तक, और दूसरा पूछ ले आपको 51 से
कहाँ तक, 79 तक। ठीक है, देखो या तो ये अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आपको इजी वे में समझाने के लिए इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि आपको 31 से लेके 49 तक स्क्वायर करना है तो क्या करना पड़ेगा, 51 से 79 तक स्क्वायर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो मैं ट्रिक बताऊंगा तो पहले जैसे जिनको आती है वो उनकी बात अलग है, लेकिन जिनको नहीं आती उनके लिए पहले तो टफ लगेगा कि मैं वैसे ही कर लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन करते ही, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे ना धीरे धीरे तो आपको 1 सेकंड या 2 सेकंड ही लगेगी स्क्वायर निकालने। देखो पहले निकालते हैं अपन 31 का स्क्वायर, किसका, 31 का। तो कैसे निकालोगे, मैंने बोला था आपको, देखो इधर लिख देता हूँ, एक बेस वैल्यू निकालनी है, यानी कि याद रखना है कितना, 25। और देखो अब इन दोनों में जो दूसरी कंडीशन चलेगी, देखिए इसके लिए और इसके लिए फर्स्ट कंडीशन इक्वल है, मतलब बेस वैल्यू क्या रहेगी, 25, समझ गए। लेकिन जो सेकंड कंडीशन है वो चलेगी दोनों में 15 के मतलब 50 के अंतर के रिलेटेड, 50 के अंतर के रिलेटेड। वो कैसे, वो आपको समझना है। यहाँ पे ब्लैंक ही लिख रहा हूँ दूसरी कंडीशन, क्योंकि वो मैं समझाऊंगा तब आपके समझ में आ जाएगी। अब 31 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है कि ये 31 50 से कितना कम है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन ये होगी कि 50 से कितना कम है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग कंडीशन होगी। तो देखो ये 31 50 से जितना कम है। अब देखो मैं यहाँ पे स्टेप वाइज भी लिखा देता हूँ ताकि आपको इजी से समझ में आ जाए। देखो पहला स्टेप, पहला क्या करना है, आपको देखना है जिसका स्क्वायर निकाल रहे हो वो 50 से कितना कम है। तो ये कितना कम है, 50 से कितना कम है, 19, कितना कम है, 19। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 50 माइनस 31 कितना आ गया, 90। यहाँ तक समझ में आ गया। देखो दोबारा से मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ कि आपको 31 से 49 तक स्क्वायर निकालने हैं तो बेस वैल्यू एक तो 25 याद रखना है। इसका क्या करेंगे वो मैं भी समझाऊंगा। दूसरा आपको देखना है कि ये 50 से कितना कम है, ये वाली वैल्यू चलेगी कि 50 से कितना ज़्यादा है। ठीक है, अब जितना 50 से जितना कम। हेलो गुड मॉर्निंग, पीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। देखो मतलब जो पिछला वीडियो बना रहा था उसमें थोड़ा इधर से कट रहा था। ठीक है, तो मैं दोबारा से इधर वापस आपको समझा रहा हूँ साथ के साथ ही। देखो मैंने ये बोला था पिछले वीडियो में कि अपन 31 से लेकर 79 तक क्या निकाल रहे हैं, स्क्वायर। ठीक है, मतलब स्क्वायर निकालना सीख रहे हैं। तो देखो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि पहले 31 से लेके अपन 49 तक निकालते हैं, फिर निकालते हैं 51 से लेके 79 तक। ठीक है, तो पहले मैं इनको इधर ही समझा देता हूँ क्योंकि फिर बोर्ड में आएगा नहीं, तो यहाँ पे समझ लेते हैं अपन। देखो 30 तक तो आपको याद ही हो गए होंगे, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 31 स्क्वायर टू 49 स्क्वायर। ठीक है, तो समझो मान लो आपको निकालना हो 31 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें जो स्टेप यूज़ करेंगे मैंने बताया था, एक तो आपको बेस वैल्यू कितना याद रखना है, 25, कितना याद रखना है, 25। अब देखो फर्स्ट स्टेप जो अप्लाई करूँगा, देखो ये समझाने के लिए है, वैसे अपन माइंड में करेंगे। देखो पहला जो स्टेप है वो ये देखना है कि जो 31 से लेके अपन 49 तक के स्क्वायर निकाल रहे हैं उनमें ये देखना है कि ये 50 से कितना कम है। ठीक है, मतलब इसमें जो कंडीशन चलेगी वो क्या चलेगी कि बेस वैल्यू तो रहेगा कितना, 25, और दूसरा क्या है 50 से कितना कम है। ये 2 कंडीशन लेके चलनी है। तो देखो ये 31 है, इस 31 का स्क्वायर निकालना है तो ये 31 50 से कितना कम है वो लिखो। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर लिख दे कि ये 50 से कितना कम है, तो वो कितना है, 19। ठीक है, कितना है, 19। तो आपको क्या करना है, इस जो इधर मैं एक स्टेप बना देता हूँ, तो फर्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, इस 19 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। इस 19 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर।
समझ गए? देखो आपको समझाऊंगा धीरे धीरे, आपको तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अपन ने क्या किया कि 31 का स्क्वायर निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, पहले तो 31 को 50 में से सब्ट्रैक्ट मतलब घटा देंगे। कितना आया 19। तो घटाने के बाद में जो वैल्यू आएगी उसका आपको क्या करना है स्क्वायर। और इधर वाले में अपन लिखेंगे कि जो ये 19 है वो अब इस 25 से, मतलब यहाँ पे कम किया था 50 से, जितना कम है वही अपन यहाँ अप्लाई करेंगे कि ये 25 से 19 भी कितना कम है। तो कितना कम होता है 6, मतलब कम वाले में कम करना है, बाद में जब 50 प्लस करेंगे तो उसमें ऐड करना है। देखो दोबारा से 31 का स्क्वायर निकालने के लिए अपन क्या करें, देखो आपको अभी टफ लगेगा ही है, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे ना माइंड में तो आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। देखो 31 का स्क्वायर निकालना है, तो आपको क्या करना है, इस 31 को 50 से घटा लो। तो 50 में से 31 गया, कितना बचा 19। तो घटाते ही आपको फर्स्ट स्टेप राइट साइड में क्या करना है 19 का स्क्वायर अप्लाई करना है। ठीक है, अब फिर जो ये 19 आया, इस 19 को अपनी बेस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा 6। यहाँ पे लिख ही देता हूँ, एक स्टेप बन जाएगा 25 माइनस 90। ठीक है, अब देखो सोल्व करते हैं। 19 का स्क्वायर याद हो गए होंगे आपको 361। इस वाले स्टेप में ये हो गया, इधर वाले में कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। हमेशा जो राइट डिजिट वाला जो मैं ओब्लिक लेके चल रहा हूँ, इधर सिर्फ 2 ही डिजिट होने चाहिए। कितने डिजिट 2, मतलब ये 2 डिजिट रखेंगे 61, बाकी का जो ये वाला डिजिट इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब 3 जाके इसमें 6 में ऐड हो जाएगा, तो कितना बन गया 9। समझ में आ गई बात। अब यदि अपन माइंड में करते तो सिर्फ 2 स्टेप याद करने हैं। 31 का स्क्वायर करना है तो 31 को पहले 50 से सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो गया 19। तो एक तरफ आपको याद रखना है 19 का स्क्वायर कितना 361, लेकिन 361 में 3 डिजिट हो गए, अपन को सिर्फ 2 डिजिट रखने हैं 61 वाला, तो 3 को अपन आगे ले जाएंगे। लेकिन आगे किसके लिए लेके जाएंगे, तो 19 आया था, उस 19 को किस में से सब्ट्रैक्ट करना है 25 से। तो 25 में से 19 गया तो 6, और 6 में वो वाला 3 ऐड होके कितना हो जाएगा 961। समझ में आ गया। और सब देखो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखो अब मान लो आपको स्क्वायर निकालना है। देखो पहले एक थोड़ा इस सिंपल वाला समझा देता हूँ। आपको निकालना हो 48 का स्क्वायर, किसका 48 का। तो देखो इधर मैं स्टेप में लिख देता हूँ। पहले क्या करना है, ये ऐसे लाइन खींच दो समझने के लिए अभी तो। ठीक है, पहले तो क्या करोगे कि इस 50 में से ये 48 सब्ट्रैक्ट करके एक तरह से उसका क्या करना है स्क्वायर। समझ गए ये चीज़, 50 में से 48 सब्ट्रैक्ट करके उसका क्या करना है आपको स्क्वायर। दूसरा फिर क्या करना है, देखो ऐसे सब पिछले वाले की तरह ही समझ लेते हैं, ऐसे फिर थोड़ा और टफ हो जाएगा। पहले क्या करो आप कि 50 में से कम कर दो, कितना 48, तो आंसर कितना आ गया आपका 2। कितना आ गया 2। जिसका स्क्वायर निकालना है उसको पहले 50 से कम कर लिया। कंडीशन क्या थी, वो संख्या होनी चाहिए 31 से लेके 49 तक। ठीक है, तो क्या आ गया 2। अब बनाते हैं अपन स्टेप। तो जो आंसर आया उसका तो कर दो इधर स्क्वायर, कर दिया। अब देखो इधर क्या करेंगे अपन, इधर वो लिखेंगे कि इस 2 को, मतलब कितना आया ये 2, अब इस 2 को किससे कम करना अपन 25 से, तो इधर लिख दूंगा 25 माइनस। ठीक है, अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और इधर देखो कितना आ जाएगा 23। अब देखो वैसे तो आंसर इतना होना चाहिए 2 3 4, लेकिन नहीं, क्योंकि मैंने बोला था इधर ओब्लिक के इधर कितने डिजिट होने चाहिए 2 डिजिट। अब देखो 2 डिजिट के लिए देखो इधर लगाऊंगा तो ये 40 हो जाएगा, लेकिन इधर 0 लिख दूं तो ये 4 का 4 ही तो रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात, मतलब ये सिर्फ 4 था, अब यहाँ पे 2 डिजिट होनी चाहिए थी, तो इधर 0 लगाऊंगा तो ये 40 कहलाएगा, लेकिन इधर 0 लगाऊंगा तो ये 0 4 ही कहलाएगा, मतलब वैल्यू तो 4 ही है। तो इसको क्या लिखेंगे, फिर इधर सोल्व करेंगे तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी 23 ये और 0 4 ये, तो ये अपना आंसर है। समझ में आ गया। और समझो देखो इसको, मान लो आपको निकालना हो 42 का स्क्वायर। ठीक है,
क्या करोगे, पहले इस 42 को सिर्फ 50 से सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, कितना आ गया 8। तो एक तरफ कर दो 8 का स्क्वायर, दूसरा कर दो इस 8 को किससे कम, 25 से, कर दिया। अब बस सोल्व कर लो, 8 का स्क्वायर 64 और इधर 25 में से 8 गया तो 17। तो आंसर देखो इधर भी 2 डिजिट हो गए, तो अपन को कुछ ऐड करना है नहीं, तो कितना बच गया 1764। ये अपना क्या हो गया आंसर। इधर कितने भी डिजिट हो चलेगा, लेकिन इधर कितने डिजिट होने चाहिए, 2 डिजिट। ठीक है, अब देखो एक और, मान लो आपको निकालना हो 38 का स्क्वायर। तो पहली कंडीशन, जिसका निकालना हो उसको पहले 50 से घटा दो, 50 माइनस 38 कितना आ गया 12। अब जो फर्स्ट घटाने पे आ जाता है उसका इधर तो कर दो स्क्वायर, और इसको किससे घटाना है 25 से, मतलब 25 माइनस 12। मतलब जो संख्या आती है ना जिसका स्क्वायर निकालना है उसको जब 50 में से घटाना है तो उसका तो पहले स्क्वायर करते हैं, फिर उस संख्या को किससे घटाएंगे 25 से। बस 2 स्टेप चलेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, इधर 144 और इधर गया तो कितना बच गया 13। अब देखो इधर 3 डिजिट हो गए, कितने डिजिट 3, लेकिन अपन को तो 2 रखने हैं, तो राइट साइड से 2 रख लो, 1 और ये 2 रख लिए, बाकी की इसको इसमें ऐड कर दो, 1 को 13 में ऐड करेंगे तो कितना हो गया 14। तो आंसर क्या आ जाएगा 1444। समझ में आ गया। अब देखो ये समझाने के लिए है, मतलब आपको करना माइंड में ही है। जैसे मैं पूछूं आपको कि 45 का स्क्वायर क्या होगा, तो पहले तो आप 45 को करो 50 से कम, कितना हो गया 5। तो एक तरफ 5 का स्क्वायर ले लो 25, तो वो तो 2 डिजिट का हो गया। अब फिर क्या करना, उस 5 को किससे कम करना है 25 से, तो कितना हो गया 20। तो 20 ये और 25 वो, तो आंसर क्या आ जाएगा 25। ठीक है, माइंड में कैलकुलेशन करना आपको, प्रैक्टिस किस कहाँ पे करनी है, माइंड में। ठीक है, देखो एक और एग्जांपल समझा देता हूँ मैं। मान लो आपको निकालना हो 36 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करना है, देखो अब फास्टली करो। पहला स्टेप 50 में से कम कर दो पहले 36, कितना आ गया 14। अब इस जैसे ही आ जाए इस पहले तो 14 का स्क्वायर कर दो, दूसरा इस 14 को किससे 25 से माइनस कर दो, बस यहाँ पे आपका आंसर आ गया। देखो क्या आएगा, 14 का स्क्वायर 196 और इसमें से ये गया तो कितना बचा 11। सही है क्या कैलकुलेशन। ठीक है, अब इधर देखो 3 डिजिट रह गई, तो अपन 2 राइट साइड से 2 डिजिट रख लेते हैं, बाकी को इसमें ऐड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 1 इसमें ऐड किए तो 1296। ये आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आ गया आपको। देखो कल अपन वैसे माइंड में प्रैक्टिस करना बताऊंगा कि आपको कैसे माइंड में और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैंने क्या किया, आज 1 से लेके 149 एक तरह से 50 तक, 1 से लेके 50 तक स्क्वायर आपको प्रैक्टिस करवा दी। कल आप इनकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करना, इनको आप एक बार बनाने की कोशिश करना, फिर इनको आप माइंड में करने की कोशिश करना। ठीक है, माइंड में कैसे, जैसे पूछ ले 49 का स्क्वायर क्या होता है, तो 50 में से 49 कम किया 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और 1 को 25 से कम किए तो 24। अब 24 और उधर कितना बचा सिर्फ 1, लेकिन 2 डिजिट होने चाहिए थे उधर, लेकिन 1 ही है 1, तो इधर लगा देंगे 0। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, मतलब 24 और 01। समझ गए। तो अपन कल ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे और तो आपके धीरे धीरे कवर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही।